रोटेट योर डिवाइस आ रहा है। जय गुरु जी संगत जी। होप आई एम लाइव। आवाज़ आ रही है संगत जी? प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत जी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। नई संगत पे भी अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का। मैं 1.5 साल पहले गुरु जी से कनेक्ट हुई। मेरी छोटी सी जर्नी है गुरु जी के साथ, बट इस छोटी सी जर्नी में गुरु जी ने मेरे साथ बहुत छोटे बड़े बहुत मिरेकल किए। फिर मैंने फेसबुक पे सोनिया आंटी के थ्रू ये देखा कि लोग सत्संगत जी कर रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं अपना, तो मेरे मन में भी आया कि मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल किया गुरु जी ने, तो मैं भी शेयर करूं। संगत जी अभी अप्रैल में 13 अप्रैल की बात है, 30 अप्रैल की, बैसाखी वाला दिन, और हमने घर में सत्संग रखा हुआ गुरु जी का। पूरी रात मैं और मेरी बेटी गुरु जी का मंदिर सजाने में लगे हुए थे। सुबह मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने मेरे को कहा कि पूजा अब तू बहुत थक गई है, अब तुम लोग लेट जाओ थोड़ी देर, ये ना हो शाम तक बीमार पड़ जाना। ये मोस्टली 11 बजे की बात है। इन्होंने मेरे को चाय दे के लेटा दिया और खुद दूसरे रूम में चले गए संगत जी। तो आफ्टर सम टाइम 10 मिनट्स मेरी बेटी सो गई और मेरी आंख नहीं लगी। इतने में मेरा 10 साल का बेटा और बेटी 12 साल की, मेरा बेटा मेरे पास आता है, मम्मा पापा को कुछ हो गया लगता है, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे को पता नहीं कि मैं अचानक से ऐसे नंगे पाँव भागी और मेरे हस्बैंड बेड पे उल्टे लेटे हुए, और शरीर बिल्कुल ठंडा। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि घर में मैं, मेरे बच्चे 2 और मेरे हस्बैंड, हम 4 जने हैं बस। मैंने इनसे पूछा कि तबीयत क्या है, डॉक्टर के पास जाना है। ये हालात में नहीं थे डॉक्टर, मेरे को नहीं पता था क्या हुआ, इनका जस्ट बीपी हाई होता था। तो मैंने फटाफट सोचा कि अपनी ननद को फ़ोन करूं। लॉकडाउन का टाइम था, हॉस्पिटल्स में जाना बहुत मुश्किल था, बट प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जाना पड़ा हमें। हम पास में किसी डॉक्टर के पास लेके गए इनको। नहीं, उससे पहले मैंने फटाफट से इनको जल प्रसाद रखती हूँ गुरुजी के लिए, तो वो इनको जब मैंने दिया, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी इनकी, बिल्कुल। मेरे को नहीं पता था ये क्या हुआ है क्या नहीं। जब इनको जल प्रसाद दिया तो 2 मिनट बाद इनको एक डकार सा आया और थोड़े से ये खड़े होने लायक हो गए। डॉक्टर के पास गए, ईसीजी की, उन्होंने कहा इनको इमरजेंसी में एडमिट करा दो, इनको अटैक आया है। संगत जी जब ये पता लगा कि अटैक आया है, मेरे फर्स्ट थॉट माइंड में सिर्फ यही था, मैंने अपनी सिस्टर को जो यूएसए में रहती है, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती है, उसको मैंने कॉल करी, जिस सीधे शॉर्टकट में बताया, दीदी ऐसे ऐसे हो गया, सत्संग का क्या होगा। उसने मेरे को कहा तू हॉस्पिटल जा, सत्संग तेरे हिस्से का हम कर लेंगे, तू जा। और उस दिन गुरुजी ने मेरे से सब्जियां सुबह ही बनवा दी।
11 बजे से पहले मेरे को नहीं पता था कुछ ऐसा कष्ट आना है, मैंने सब्जियां बना दी। मेरी बेटी छोटी सी, वो मेरे को फ़ोन पे ज़िद कर रही है, मम्मा मेरे को सत्संग करना है। मैं उसको कह रही बेटा मैं घर पे नहीं हूँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम कैसे करेंगे, तू छोटी। मेरी ननंद की फैमिली मेरे घर में आ गई, मेरी बेटी ने दरबार सजाया गुरुजी का, मेरे को नहीं पता कैसे गुरुजी ने उससे करवाया। संगत जी बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं 12 बजे तक हॉस्पिटल पहुंची, 12 बजे से लेके 6 बजे तक गुरुजी ने सारा काम, इनका पूरा स्टंट डल गया और मैं घर भी आ गई पौने 6 बजे। 6 बजे का सत्संग था, पौने 6 बजे मैं घर आ गई और मैंने प्रॉपर वे में जैसे गुरुजी का सत्संग करते हैं मैंने वैसे किया। गुरुजी ने वैशाखी, पहले तो मैं थोड़ी मूड ऑफ हो गया था, गुरुजी आज सत्संग वाले दिन आपने ये क्या किया मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड की लाइफ सेव की। शायद ये जो मैंने उस टाइम उनको जब दिक्कत हुई है, मैंने उसी टाइम इनको वो जो जल प्रसाद दे दिया हॉस्पिटल जाने से पहले, शायद उसी ने, शायद नहीं उसी ने ही मिरेकल ये किया है। शुक्राना मेरे मालिक दा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। फिर सेकंड सत्संग गुरुजी में संगत जी, मेरा अभी थोड़े दिन पहले मैं अमृत वेला करती हूँ, जब एक दिन में लेट हो गई तो मेरे 3 बजे मैं स्टार्ट कर देती हूँ और पौने 4 बजे यूएसए से ही मेरे ब्रदर की कॉल आती है, पूजा क्या हुआ, आज तेरा मैसेज नहीं आया, तूने सत्संग नहीं किया, तूने अमृत वेला स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा ओह शिट, मैं लेट हो गई, तू फ़ोन रख मैं अभी करती हूँ। उसने मेरे को कहा मेरी बात सुन पहले, मेरी तरफ से मत्था टेक लियो, मेरे स्टोन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। गुरुजी संगत जी उसका 2 टाइम इंडिया में भी और फॉरेन में भी उसका ऑपरेट हो चुका है, और 3rd टाइम डॉक्टर ने फिर उसको बोल दिया था कि आपका ऑपरेट होगा, आपकी स्टोन ऐसे नहीं निकलेगी, ऑपरेट करना ही पड़ेगा। मेरा भाई भी बहुत मानता है गुरुजी को, तो उसकी मेरे को उस दिन कॉल आई, पूजा मेरी तरफ से मत्था टेकियो, मेरे पेन स्टार्ट है बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने उसको बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं अभी मत्था टेकती हूँ उठ के। नित्यनेम जैसे भी रोज़ का जो करते हैं वो करके मैं गुरुजी से मन ही मन में बात करती रही, क्योंकि एक दिन पहले फादर्स डे था। तो मैंने गुरुजी को रोते रोते बोला, गुरुबा मैंने अपने भाई को पापा मानती हूँ, आपने एक दिन पहले मैंने उसको विश करा है और गिफ्ट में ये मिला है। बट गुरुजी ने मेरे को साथ साथ में आंसर भी किए, और मैं अपने भाई को मैसेज करती रही कि पानी पी ले, उसने पानी पिया। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी उसने मेरी बात का आंसर नहीं करा। इट मीन्स या तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन है, वो मैसेज भी नहीं देख पा रहा, या उसकी आंख लग गई, वो सो गया। बट मेरे माइंड में ये नेगेटिव थॉट ज़्यादा था कि वो पेन ज़्यादा हो रही है उसको। गुरुजी मेरे यहाँ पे भी अभी गुरुजी के चरणों में संगत जी अभी भी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। मेरी 2 मेडिसिन उस दिन पड़ी थी, एक थायराइड एंड एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की। तो मैंने पहली मेडिसिन, संगत जी बहुत बड़ी बात है, मैंने पहली मेडिसिन खाई, गुरुजी ये सोच के खा रही हूँ कि उसकी पेन ठीक कर दो। वो वहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने जल प्रसाद उसके नाम का पिया। गुरुजी ने उसकी पेन को रिलीफ हल्का हल्का आना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो गुरुजी मेरे को कह रहे ओनू फ़र्क पै गया है, फ़ोन तेनू नहीं यकीन तो फ़ोन करके पूछ ले।
आगे मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा ना गुरुजी मैं नहीं करूँगी, अगर उसको फ़र्क पड़ गया है तो वो उसकी कॉल या मैसेज मेरे को खुद आएगा। आफ्टर 2 मिनट्स मेरे भाई की कॉल आती है मेरे को, पूजा 60% फ़र्क पड़ गया है, बट मैंने डबल मेडिसिन खा ली थी। उसने साथ में ये भी बोला, बट मेरे को पता था मेरे गुरुजी ने फ़र्क डाला है उसको, पेन गुरुजी ठीक कर रहे हैं उसकी। तो मैं भी अगर मेरी आँख लगी तो मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, बाकी भी पेन ठीक हो जाएगी। संगत जी बहुत रो रही थी उस दिन मैं, क्योंकि मैं अपने भाई को अपने पापा की तरह मानती हूँ। उस दिन पूरे अमृत वेले में मैंने गुरुजी से और कोई बात नहीं करी, सिर्फ यही बात करी कि पेन ठीक कर दो। फिर मेरे माइंड में थॉट आया, नहीं गुरुजी, रोज़ रोज़ का काम है पेन का, उसकी पत्थरी निकाल दो, स्टोन निकाल दो। संगत जी जो मेरे पास थायराइड की गोली थी, मैंने ये सोच के खाई कि उसकी पत्थरी निकाल दो। मैंने किसी को भी, भाई को, मम्मा को, दीदी को ये बात नहीं बताई। अमृत वेला हो गया, गुरुजी से बातें चलती रही मेरी मन मन में। आंसर भी करते हैं गुरुजी हर बात का, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करते, और वही बातें होती भी हैं। वो तो हम ही थोड़ी ज्ञान बुद्धि कह लो, पंजाबी में कहते हैं, कि जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वाकई में गुरुजी हमारी बातों का आंसर करते हैं। मैंने अमृत वेला हो गया, गुरुजी के पास ऐसे ही साइड में बैठ गई मैं, मेरा मन नहीं करा दूसरे रूम में जाने का। आफ्टर हाफ एन आवर मेरे को मेरे भाई की कॉल आती है और मेरे को बोलता है, पूजा जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, बट उसकी साउंड में थोड़ा सा चेंज था। मेरे को लगा शायद रिलीफ मिल गया उसको पेन से, बट नहीं, गुरुजी ने उसको पेन से रिलीफ ही नहीं, उसकी स्टोन निकाल दी। संगत जी उसने मेरे को कहा, पूजा मेरी स्टोन निकल गई और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे को 1% भी पेन नहीं हुई। जब स्टोन गिरी है तो मेरे को तब आवाज़ आई है इतनी, और मेरे को तब पता चला स्टोन निकली है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी तो दिलों की जानते हैं, हम क्या कहें। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना, कोई भूल चूक हो गई हो तो। शुक्राना मेरे मालिक दा, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी मेहर अपने बच्चों पर बनाए रखना। कहते हैं गुरु बिना गत नहीं, मैं भी यही कहती हूँ, गुरु जी बिना मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना एक दिन भी गुरु जी के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अब अगर गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ना मत गुरु जी, नहीं रह पाऊंगी। संगत जी आप सबका शुक्राना। सोनिया आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पाई हूँ। संगत जी को देखती थी तो मन को आता था कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। कोई भी भूल चूक हो गई हो सोनिया आंटी, संगत जी और गुरु जी, सबसे पहले आप गुरु जी, सबसे पहले आप माफ़ करना, भूल चूक हो गई माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हर पल शुक्राना, मेहर करना गुरु जी।